उत्तराखंड देवभूमि, जहां हर एक पहाड़ एक कथा को कहता है, जहां नदी के साथ एक रहस्य बहता है। आज एक ऐसी ही जगह लेकर हम आपको आए हैं जहां आस्था और मृत्यु दोनों एक साथ सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। देहरादून से तकरीबन 128 किलोमीटर दूर यमुना के तट पर बसा एक ऐसा गांव लाखा मंडल। जी हाँ, कहते हैं यहाँ पर कुछ क्षण के लिए शिवलिंग के सामने एक मृत शरीर भी जीवित हो जाता है, कुछ क्षण के लिए। ये कहानी है महामुंडलेश्वर शिवलिंग की और उस चमत्कार की जिसने सदियों से भगवान और इंसान के बीच की सीमा को धुंधला कर दिया। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गाय माता एक जमुना नदी पार से राजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सतयुग का है, जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ था। आपने अंदर पत्थर शिला पे पार्वती माँ के चरण पादुका देखा है। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेता युग का है, राम जी के टाइम का, और ये शिवलिंग रेते बालू का है। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना है, या तो सोयतबंद रामेश्वर में जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु पुल बांधा था। पूरे भारत देश में कहीं और जगह नहीं है। ये हरे रंग का शिवलिंग है। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लाखा मंडल गांव केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, पुराण और रहस्यों का संगम है। ये वही स्थान है जहां महाभारत काल में दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह बनवाया था। किंवदंती है कि पांडव एक गुप्त गुफा के जरिए यहाँ से बच निकले और देव कृपा से मृत्यु को मात दी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सतयुग का है, जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सती माँ का अवतार हुआ था। आपने अंदर पत्थर शिला पे पार्वती माँ के चरण पादुका देखा है। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेता युग का है, राम जी के टाइम का, और ये शिवलिंग रेते बालू का है। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के शिव मंदिर में इसकी स्थापना है, या तो सोयतबंद रामेश्वर में जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए सेतु पुल बांधा था। पूरे भारत देश में कहीं और जगह नहीं है। ये हरे रंग का शिवलिंग है। ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन कर ले हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। उस मेले का नाम है थौड़ा। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ, बेटी, बहन, बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। ये इस भगवान की महान शक्ति है। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान है, पैर के निशान। ये देखो आप लोग, ये गाय के खूर के निशान है। ये पूरे मंदिर पे है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये चारों तरफ है मंदिर की। देखो आप लोग,
ये इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। एक रात में ये मंदिर बनाया गया। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्षगृह, वो ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ ग्रिल लगी हुई, चारों तरफ। इस ग्रिल के अंदर चारों तरफ लालिट है। इस सीट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। यहाँ से अंडरग्राउंड सुरंग है, ये विदुर जी ने बनाई पांडवों को बचाने के लिए। और नीचे सड़क पे आपको ये गुफा मिली है, वो है पांडव गुफा। पांडवों को विदुर जी ने यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला। लाखा मंडल का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में ये आता है कि लाख क्यों। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव हिमालय की ओर आए थे तो वो यहाँ आए थे और यहाँ पर उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि लाख या 1.25 लाख शिवलिंगों की स्थापना की। इससे लाख यानी कि शिवलिंग लाख और मंडल यानी कि लिंग, और इसीलिए इस जगह को लाखा मंडल कहा जाता है, जहाँ पर हर पत्थर कुछ कहता है और हर एक निशान कुछ रहस्य बताता है। लाखा मंडल का ये शिव मंदिर नागर शैली में निर्मित है और इसे 12वीं-13वीं शताब्दी का माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आज भी इस क्षेत्र की निगरानी करता है। खुदाई में यहाँ से 5वीं-6ठी शताब्दी तक के अवशेष मिले हैं। इतनी पुरानी मूर्तियाँ कि जमीन के 2 फीट नीचे इतिहास खुद ब खुद बाहर आ जाता है। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान हैं, पैर के निशान। ये देखो आप लोग, ये गाय के खूर के निशान हैं। ये पूरे मंदिर पे है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये चारों तरफ है मंदिर की। देखो आप लोग, ये इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। एक रात में ये मंदिर बनाया गया। लेकिन लाखा मंडल को सबसे रहस्यमयी बनाती है यहाँ की 2 मूर्तियाँ, जय और विजय, शिव के द्वारपाल। और कहते हैं यहीं से शुरू हो जाती है वो कहानी जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल मान्यता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति को जय और विजय, इन दोनों ही द्वारपालों के बीच में रख दिया जाए और पंडित अगर कोई अभिमंत्रित जल छिड़क दे तो मृत व्यक्ति भी कुछ क्षण के लिए जीवित हो जाता था। किंवदंतियों के अनुसार मृत व्यक्ति आंखें खोलता, उठता, भगवान शिव का नाम लेता और उसके मुख में गंगा जल डाला जाता। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग देती। कहते हैं एक बार एक स्त्री अपने जीवित हुए पति को ले जाने लगी और उसी दिन के बाद ये चमत्कार हमेशा के लिए बंद हो गया। ये मूर्ति राजा दक्ष ने यज्ञ किया। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया और अपने बेटी जवाई को नहीं बुलाया, सती माँ को, शंकर जी को। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, त्रेतायुग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल, इस कलयुग में इनका रूप है देव और दानव। इनकी पहचान है, ये भगवान शंकर जी हैं, इनका हीरे मोती का मुकुट है। ये शंकर जी हैं, इनका हीरे मोती का मुकुट है। और ये दानव है, राक्षस, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मसान का निशान है। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, इसे कहते हैं ग्रेफाइट लिंगम, जिसमें पानी पड़ते ही ये चमकने लगता है। कहते हैं इसमें पूरा संसार प्रतिबिंबित होता है। यहाँ मौजूद हरे रंग का शिवलिंग द्वापर युग से जोड़ा जाता है, जब कृष्ण का अवतार हुआ। लाल रंग का लिंग त्रेता युग का माना जाता है, राम के काल का। मंदिर परिसर में शिव, पार्वती, भैरव, गणेश, कार्तिकेय, विष्णु, सूर्य और हनुमान की प्रतिमाएं स्थापित हैं। और आगे एक शिवलिंग है पीपल पेड़ के पास, उस शिवलिंग पे आप लोग जल चढ़ाएंगे, उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा। वो शिवलिंग है
अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव, उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता, भाई बहनों से प्यार करते हैं तो आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। और वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। लाखा मंडल में सिर्फ रहस्य नहीं है बल्कि ये आस्था का केंद्र भी है, जहां महाशिवरात्रि के दिन में कहा जाता है कि अगर कोई स्त्री मंदिर के विशेष प्रांगण में मंदिर के मुख्य द्वार पर एक दीपक को टकटकी निगाहों से देखे और शिव मंत्र का जाप करे तो उसे 1 साल के भीतर ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही यहाँ पर जनसैलाब नहीं उमड़ता, भक्त नहीं उमड़ते, बल्कि सावन के महीने में यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ता है। 1814-15 में जेम्स बैली फ्रेजर ने सबसे पहले लाखा मंडल के पुरावशेषों को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने उल्लेख किया पांडवों के मंदिर, व्यास और परशुराम आश्रम और प्राचीन केदार मंदिर। आज भी ये क्षेत्र अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस गाय के खूर के निशान हैं, पैर के निशान। ये देखो आप लोग, ये गाय के खूर के निशान हैं। ये पूरे मंदिर पे है, ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये चारों तरफ है मंदिर की। देखो आप लोग, ये इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। एक रात में ये मंदिर बनाया गया। और जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने ये शिला पे रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छीड़ा मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। इस भोले बाबा की इतनी महान शक्ति है। और इस भगवान के दर्शन करने से 7 जन्मों के पितृदेवताओं का उद्धार होता है। इसकी महान शक्ति है। और आगे एक शिवलिंग है पीपल पेड़ के पास। उस शिवलिंग पे आप लोग जल चढ़ाएंगे, उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता, भाई बहनों से प्यार करते हैं तो आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। और वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। और यहाँ पे 200 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो आज भी यहाँ पे भगवान ही भगवान निकलते हैं। और ये सारे मंदिर इधर ये 2007 में खुदाई में निकले हैं। लाखा मंडल, जहाँ इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। क्या सच में यहाँ मौत हार जाती थी या ये सिर्फ आस्था की पराकाष्ठा थी? इसका जवाब शायद यहाँ पर पत्थरों में मिलेगा या फिर महादेव के पास है। अगर आपको ऐसे ही अनकहे रहस्य पसंद आते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां जिंदा रहें तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि इस कहानी में आपको क्या लगता है, क्या ये चमत्कार है या फिर आस्था है? आप अगर लाखा मंडल आए हैं तो अपने अनुभव को शेयर भी कीजिएगा। ये भी बताइएगा कि आपको यहाँ पर आकर क्या एहसास हुआ, क्या महसूस हुआ। और अगर ऐसे ही रहस्यमयी भरे सफर में, इस यात्रा में आप चलना चाहते हैं तो राय शुमारी के साथ जुड़ जाए। राय शुमारी को आप सब्सक्राइब कर लें।